नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। रशिया और चाइना की बढ़ती हुई दोस्ती क्या भारत के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है? क्या आने वाले समय में जब रशिया और चाइना का दोस्ती है और इंडिया को जरूरत पड़ेगी रशिया की, तो क्या रशिया भारत का साथ देगा? और रशिया और चाइना की दोस्ती इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि ये लोग नो लिमिट फ्रेंडशिप की बात करते हैं और इसको समझा जा सकता है उदाहरणों से। क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो चाइना चुप था। जब पूरा वेस्ट रशिया को बॉयकॉट कर चुका था, चाइना चुप था। जब रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया था 2014 में, चाइना चुप था। जब पूरे वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए तभी भी चाइना चुप था 2014 में। और जियोपॉलिटिक्स में चुप्पी जो है वो सबसे बड़ा सबूत होता है कि हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा जब ओलंपिक्स के अंदर जब बीजिंग को बॉयकॉट किया गया था बाय द वेस्ट, बाय द डिफरेंट कंट्रीज, उस टाइम पे पुतिन जो हैं वो चाइना जाते हैं और दोनों एक नया उदाहरण सेट करते हैं बाय गिविंग अ जॉइंट स्टेटमेंट कि हमारी नो लिमिट की पार्टनरशिप है। दोनों के अंदर ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इस टाइम पे जब चाइना ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है अभी, उसके अंदर चाइना ऑफिशियली पाकिस्तान का साथ दे रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर रहा है। और इस टाइम पे जब रशिया और चाइना की दोस्ती इतनी ज्यादा है तो क्या इनडायरेक्टली रशिया इज अगेंस्ट इंडिया? क्योंकि रशिया ने, इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप है बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल चीजों के अंदर जब कोई देश फंसता है तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है कि क्या अब रशिया जो है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान में देगा कि अपना जो रियल दोस्ती है उसको ज्यादा वो ध्यान में रखेगा? क्योंकि इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परमानेंट फ्रेंडशिप, इट इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और यहां पर रशिया को अब देखना है कि वो अपने इंटरेस्ट के साथ जाएगा कि वो अपने दोस्ती के साथ जाएगा। क्योंकि इंडिया और रशिया का दोस्ती 1971 के बाद से शुरू होता है। बट अब अगर मैं एक बात बोलूं तो अब ये सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल इशू है वो है कि रशिया और चाइना के बढ़ते हुई इस दोस्ती के अंदर क्या वेस्ट इन दोनों को रोक पाएगा? और जब इंडिया और रशिया के टेंशन्स चल रहे हैं और अगर रशिया चाइना का साथ देता है तो क्या इंडिया को मजबूरन वेस्ट के साथ अपना हाथ मिलाना पड़ेगा? सो ये जियोपॉलिटिकल नेक्सस को हम समझेंगे। और यहां पर रशिया और चाइना का ऐतिहासिक रूप में ये पहले दुश्मन थे और आज के समय में ये इस हद तक दोस्त कैसे बन गए। सो इस पूरे ऐतिहासिक सिनारियो को अब समझा जाएगा। 1950s के बाद से ही जब यूएसए और यूएसएसआर, रशिया पहले यूएसएसआर कहलाता था, इन दोनों के बीच में जब दुश्मनी चल रही थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे रशिया, यूएसएसआर और चाइना भी जो थे दुश्मन थे। क्योंकि ऑल्दो ये लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, दोनों भी कम्युनिस्ट देश थे, लेकिन तब ये दुश्मन थे। और ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि 1969 के अंदर इन दोनों के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके अंदर मिलिट्री गन्स, मोर्टार्स वगैरह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए गए। ये ऑफिशियली जंग में आ गए थे। जिस तरीके से इंडिया और चाइना के अंदर जो गलवान डोकलाम का इशू हुआ जब हम एकदम मिलिट्री स्टैंड ऑफ पे आ गए थे, वैसा ही रशिया और जो चाइना है इनके बीच में भी हुआ। तो कैसे ये लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए आज के समय पे? तो 1991 के समय पे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और रशिया बना, उस टाइम पे जो वेस्ट है ना वो ईस्टवर्ड एक्सपांड कर रहा था और रशिया को यह चीज पता चल चुकी थी कि भाई वो अकेला जो है यहां पे हमला नहीं कर सकता। उसी टाइम पे चाइना जो है वो उभर के आता है एज अ वेरी बिग प्रोडक्शन इकोनॉमिक पावर हाउस। चाइना जो है उसके अंदर सारे देश के लोगों ने निवेश किया था फॉर द प्रोडक्शन। और इस टाइम पे रशिया को पता चलता है कि भाई चाइना जो है ना ईस्ट के अंदर हमारा एक साथी बन सकता है। सो 1997 में रशिया के एक प्राइम मिनिस्टर बने जिनका नाम था यूगेनी प्रेमेकॉव। ये जो फॉरेन मिनिस्टर बने और ये फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि अब रशिया को जो है ना ईस्ट के तरफ देखना पड़ेगा और चाइना एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस है जो यहां पर इसका साथ दे सकता है। और यहां से इन दोनों की जो दोस्ती की शुरुआत है ना वो होती है फ्रॉम 1997। फिर इसके बाद जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया
उस टाइम पे पूरे वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन चाइना चुप था। और ये चुप्पी जो है दर्शा रही थी कि रशिया का समर्थन चाइना कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि हम ताली नहीं बजाएंगे लेकिन हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। मतलब इनडायरेक्टली चाइना ने समर्थन किया। और इसके बाद 2022 में जब बीजिंग का विंटर ओलंपिक्स हुआ तो व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि इन दोनों के फ्रेंडशिप में कोई भी लिमिट नहीं है, देयर आर नो फॉरबिडन एरियाज, और ये दोनों जो हैं दे विल कोऑपरेट इन एवरी एरिया, दैट इज डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इवन मिलिट्री, और कोई भी चीज से ये पीछे नहीं हटेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट पे फिर ये लोग आगे बढ़ गए। अब सोच के देखिए, एक तरफ जब कोल्ड वॉर के समय पे ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे थे, आज के टाइम में बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, 250 बिलियन का ट्रेड है। रशिया के अंदर चाइना ने 11 बिलियन डॉलर का निवेश किया है इन द आर्टिक रीजन, पाइपलाइन के अंदर निवेश किए हैं। इन दोनों के बीच में जो है देयर इज द ट्रेड इकोनॉमी रूट्स की बातें हो रही हैं। और इस पर्टिकुलर समय पे ये दोनों सिर्फ ट्रेड के अंदर ही नहीं, बट दीज पीपल दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन दी मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट्स। इन दोनों देशों के अंदर आज के टाइम में एक साल में लगभग 14 से भी ज्यादा मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं, और ना ही सिर्फ नॉर्मल लेवल पे, बट नॉट ओनली इन द आर्म्ड फोर्सेस बट ऑल्सो नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर। और सबसे बड़ा एक्सरसाइज है दैट इज वॉस्टॉक। और अभी रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट वहां भी गए थे, दैट इज रशिया, May 7 को, और वहां पर इन लोगों ने वापस से दर्शा दिया कि दे आर वेरी गुड इटर्नल फ्रेंड्स। और इन दोनों के अंदर एक मेजर पॉइंट क्या है पता है आपको, कि जब रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा था तो वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, नेटो रशिया को रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन चाइना ने रशिया का साथ दिया। चाइना ने यहां पर रशिया को वो सारी चीजें प्रोवाइड करी इकोनॉमिक लेवल पे। जब रशिया को बॉयकॉट किया गया था तो चाइना ने रशिया के साथ ट्रेड किया एट दैट पर्टिकुलर डेडली आवर, ताकि रशिया को उससे बेनिफिट मिला, और रशिया आज के भी टाइम में यूक्रेन से लड़ पा रहा है। तो जब रशिया को मदद की जरूरत थी तब चाइना उसके साथ खड़ा था। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे एक सवाल उठ के आता है कि जब कभी इंडिया और चाइना का क्लैश होगा तो उस पर्टिकुलर समय पे रशिया किसका साथ देगा, इंडिया का साथ देगा कि चाइना का साथ देगा। अब एक इस तरीके का पार्टनरशिप डेवलप हो चुका है कि ये जो रशिया और चाइना है दोनों मिलके जो पैसिफिक ओशन है ना, यहां पर ये लोग अपने एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाते हैं, और यही रीजन जो है डिस्प्यूटेड है, दैट इज द साउथ चाइना सी। सो जब रशिया और चाइना मिलके यहां पर आर्म्ड फोर्सेस के एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उस टाइम पे यूएसए ने क्या किया है, एक क्वाड जो मेंबरशिप है वो उसने बनाया है, विच इंक्लूड्स यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये लोग भी मिलके पैसिफिक ओशन के अंदर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सो यहां पर अब मसला ये है कि कल उठ के अगर रशिया और चाइना का दोस्ती इस हद तक गहरा हो गया, एंड मान लो अगर इंडिया जो है इट इज एट वॉर विद पाकिस्तान और चाइना इटसेल्फ, तो रशिया जो हमारा वन ऑफ द मेन मिलिट्री सप्लायर्स है S-400 और अभी S-500 की बातें चल रही हैं, तो क्या उस समय पे रशिया जो है चाइना का डिमांड पूरा करेगा ऑफ प्रोवाइडिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट्स, कि वो इंडिया का डिमांड पूरा करेगा? और अगर इंडिया के डिमांड को उसने पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो चाइना के डिमांड को पूरा कर रहा है, तो क्या इस समय पे इंडिया को मजबूरन जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ अपना हाथ मिलाना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए? सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि इंडिया का पोजीशन रशिया और चाइना के इस नेक्सस की वजह से कितना खतरे में आ रहा है। क्या इंडिया को अपना जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो अलग सा ग्रुपिंग है उसको बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि रशिया और चाइना मिलके वेस्ट को हर एक तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब नेटो एक्सपांड जब कर रहा है ईस्ट की तरफ, तो रशिया और चाइना ने मिलके यहां पे नेटो के खिलाफ ब्रिक्स का एक संस्था बनाया, और ब्रिक्स को नेटो के खिलाफ ईस्ट का पावर हाउस बनाने की कोशिश कर रहा है। रशिया और चाइना मिलके आर्टिक एरियाज के अंदर अपना दबदबा जमा रहे हैं, जब ट्रंप दूसरे ही साइड पे वो भी आर्टिक के ऊपर कब्जा करना चाहता है। रशिया और चाइना आज के टाइम में दो बड़े सुपर पावर्स अपने जो ट्रेड है उसको रूबल और युआन के अंदर कर रहे हैं, मतलब वो डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर का अस्तित्व ही वो खराब करना चाहते हैं। सो अगर ये दोनों कंट्रीज मिल जाते हैं और यूएसए का जो इकोनॉमी है वो अगर डिक्लाइन होने लगता है, सो इंडिया का यहां पर क्या सपोर्ट रहेगा? क्या इंडिया को फिर यूएसए के साथ भी खड़ा होना चाहिए? क्योंकि यूएसए खुद
कम पावर में आ रहा है। सो दैट इज द बिगर क्वेश्चन। सो इंडिया का जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड अब कैसा रहेगा, ये अब हमें देखना है। तो अब आप लोगों से एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा कि अगर हम यूएसए के साथ जाते हैं तो क्या हम हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन द इंडो पैसिफिक रीजन को खत्म कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया आगे आने वाले समय में दो कैंप्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, दैट इज रशिया एंड चाइना एंड यूएसए एंड अदर कंट्रीज, और अगर इंडिया यूएसए लेड कोएलिशन को ज्वाइन करता है तो क्या हम हमारा इंडिपेंडेंट पाथ बना सकते हैं? क्योंकि ट्रंप जैसे लीडर्स कभी भी हमारे देशों को ऑटोनॉमी देने की बात करते ही नहीं है। सो यहां पर अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या करना चाहिए इंडिया को इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो साथियों, आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है इस टाइम पे। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि ऐसे ही एनालिटिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके जो जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ाए, हम आगे लाते रहें। सो वंस अगेन विद दिस, जय हिंद, जय भारत।